नमस्कार, मैं अपूर्व शुक्ला और आप देख रहे हैं द हिंदी समाचार ऑफिशियल। जब कभी भी दुनिया में कोई बम विस्फोट, आतंकवादी हमला और मासूम लोगों का कत्लेआम होता है, तब यह चर्चा होती है कि क्या आतंकवाद का भी धर्म होता है। इस पर उदारवादी लोग आपको यह बताते मिल जाएंगे कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। हालांकि यह भी सच है कि दुनिया ने अब तक आतंकवाद की सर्वमान्य परिभाषा नहीं बना सकी है, लेकिन उसके कुछ लक्षणों और उद्देश्यों को देखते हुए कुछ परिभाषाएं बनी है। आतंकवाद वह सुनियोजित और संगठित हिंसात्मक कार्य है जिसमें निर्दोष नागरिकों या सार्वजनिक स्थानों को निशाना बनाकर भय या वातावरण तैयार किया जाता है, जिससे किसी विशेष उद्देश्य को बलपूर्वक प्राप्त किया जा सके। इस परिभाषा में आप एक शब्द पर गौर कीजिए, विशेष उद्देश्य। यह विशेष उद्देश्य को आप ऐसे समझिए कि अभी बीते 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, जिसमें मारे गए सभी लोग पर्यटक थे जो वहां घूमने गए थे। जब उन्हें आतंकी गोली मार रहे थे तब उनसे वे क्या पूछ रहे थे, पुरुषों के पतलून उतार कर वे क्या चेक कर रहे थे। इस हमले में एक नवविवाहित जोड़े को निशाना बनाया गया, जिसमें महिला उस आतंकी से बोली कि तुम मुझे भी गोली मार दो। तब उस आतंकी ने क्या कहा कि किसके लिए लड़ रहा है। फिर भी लोग यही मानकर चलते हैं कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता। भारत में कुछ सुपरस्टार कैटेगरी के नेता ऐसे भी हैं जो नक्सली घटना और आतंकी घटना को एक ही मानते हैं। हालांकि दोनों घटनाओं में जान माल की हानि तो होती ही है, लेकिन दोनों की परिभाषाएं अलग अलग हैं। जब कभी भी आतंकी घटना होती है तब यह दुनिया में बहस की वजह बनती है कि क्या आतंकवाद का धर्म होता है या नहीं। तो सबसे पहले इस बात का जो समर्थन करते हैं उनके नजरिए से समझते हैं कि क्या आतंकवाद का धर्म होता है, तो पहले उनके पक्ष को जानते और समझते हैं। इनका पहला तर्क है कि ये धार्मिक पहचान का इस्तेमाल करते हैं और आतंकी संगठन खुद को धर्म विशेष से जोड़ते हैं और अपने कृत्यों को धर्म युद्ध का नाम देते हैं। दूसरी बात है कि यह लोग धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या का सहारा लेते हैं और धार्मिक ग्रंथ को कट्टर व्याख्या करके लोगों को उकसाते हैं और आतंकवाद को धार्मिक कर्तव्य की तरह पेश करते हैं। तीसरा है कि धार्मिक ठिकानों का इस्तेमाल करते हैं। आतंकी भर्ती और प्रचार में कई बार धार्मिक स्थल और धार्मिक भावनाओं का भी इस्तेमाल करते हैं। इसके ठीक उलट वे लोग जो इस पक्ष को मानते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, उनके तर्कों को भी आइए जानते हैं, समझते हैं। तो इनका पहला तर्क है कि धर्म शांति का प्रतीक है। सभी धर्म अहिंसा, प्रेम और करुणा की शिक्षा देते हैं। आतंकवादी इन मूल्यों का उल्लंघन करते हैं। दूसरा तर्क है कि आतंकवादी धर्म का आड़ लेते हैं। आतंकवादी अपने स्वार्थ और कट्टर विचारों को पूरा करने के लिए धर्म का गलत इस्तेमाल करते हैं, जिससे असली धर्म बदनाम होता है। तीसरा तर्क है कि हर धर्म आतंकवाद का शिकार हुआ है। आतंकवाद केवल एक धर्म पर हमला नहीं करता, बल्कि सभी धर्म और जातियों के साथ देश को भी प्रभावित करता है। आतंकवाद कट्टरपंथता का ही परिणाम है। यह कट्टरपंथ धीरे धीरे गुप्त रूप से समाज में अपनी जड़ें जमा लेते हैं। यह एक ऐसी मानसिक और वैचारिक परिवर्तन है जिसमें व्यक्ति का समूह उदार सहिष्णु सोच से हटकर हिंसात्मक और असहिष्णुता सोच की ओर बढ़ता है। विचारधारा के स्तर पर प्रचार करके धार्मिक या राजनीतिक विचारों का अतिवाद प्रचार करके लोगों को भ्रमित करते हैं। गलत व्याख्या करके यह बताया जाता है कि हम सही हैं, बाकी सब दुश्मन हैं। इसे रोकने के लिए शिक्षा, संवाद, सामाजिक समावेशन और जागरूकता बेहद जरूरी है। आतंकवाद सिर्फ धार्मिक कारणों से फैलता है, यह कहना तर्क संगत नहीं है। इसके फैलने में कई वजह होते हैं। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और वैचारिक कारण मिलकर आतंकवाद को जन्म देते हैं। राजनीतिक कारणों की पड़ताल करें तो उनमें प्रमुख तत्व जो दिखता है वह विद्रोह या अलगाववाद है, जिसमें कुछ समूह स्वायत्तता पाने के लिए हथियार उठा लेते हैं। धर्म और वैचारिक कारणों की चर्चा हमेशा से होते रहती है। कुछ संगठन धर्म का गलत प्रचार करके अपने विचारधारा को फैलाते हैं। कट्टरपंथी जो इतने सख्त हो जाते हैं कि दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते। धन के लालच में भी कई बार आतंकी गतिविधियों के बदले पैसे, सुविधा या परिवार को सहायता का वादा किया जाता है। बाहरी हस्तक्षेप और वैश्विक राजनीति भी एक प्रमुख कारण है। उदाहरण के लिए अफगानिस्तान जैसे इलाकों में विदेशी दखल के बाद आतंकवाद की जड़ बनता है। मानवता के लिए नासूर बनी आतंकवाद एक वैश्विक समस्या है, जिसके समाधान केवल सुरक्षा बलों
से ही नहीं बल्कि शिक्षा, संवाद और सामाजिक समावेशन से भी होना चाहिए। आतंकवाद का कारण धर्म नहीं बल्कि कट्टर सोच और राजनीतिक स्वार्थ और मानवता का अभाव है। हमने अपनी पड़ताल में पूरी कोशिश की है कि आतंकवाद का धर्म होता है या नहीं, इसके पक्ष और विपक्ष के तर्कों को आपके समक्ष प्रस्तुत करें। अब यह तय आपको करना है कि आप किस पक्ष को तर्कसंगत मानते हैं।